कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को। अब ऐसे में कल मार्केट एक बड़ी खतरनाक एक्सपायरी होगी, क्योंकि 18,300 के लेवल पर 2,46,000 का कॉल, 18,200 के लेवल पर 2,50,000 का पुट, और उधर से अडानी शेयर में भी गिरावट देखने को मिली। और यूएस में फेड की मीटिंग का भी आउटकम निकल के आना, ग्लोबल मार्केट की तरफ से भी अच्छे संकेत नहीं आ रहे हैं। ऐसे में कल का सेशन बड़ी खतरनाक वोलेटिलिटी का रहने वाला है। निफ्टी ने बड़ी रिजेक्शन के साथ बड़ा ब्रेकडाउन दिया है। बैंक निफ्टी भी 44,000 के लेवल पर फिर से टिक नहीं पाया। निफ्टी के दिन देखे तो यहाँ पे 60 पॉइंट की गिरावट बिल्कुल देखने को मिली है। मार्केट एक बिल्कुल गैप डाउन के साथ स्टार्ट होता है, लेकिन थोड़ी सी रिकवरी करता है, फिर से यहाँ पे बिल्कुल एक प्रॉफिट बुकिंग, यानी ऊपरी लेवल पे बड़े अच्छे तरीके से नहीं सस्टेन कर पाया, दोबारा से गिरावट देखने को मिली। बैंक निफ्टी के अंदर देखे तो 300 पॉइंट के करीब यहाँ पे भी गिरावट देखने को मिली है। यहाँ भी 44,000 के एरिया को बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से लगातार 44,000 का एरिया इस मार्केट के लिए, बैंक निफ्टी के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका है। इसके ऊपर जाना इसके लिए बड़ी मुश्किल नजर आ रहा है। और उधर से जो देखोगे ना, ये कैंडलों को नोटिस करो, ये कैंडल कल भी रिजेक्शन आया था अपर साइड से, और आज भी कल से बड़ा रिजेक्शन आज है। यानी पिछले वाली कैंडल को नोटिस करो, एक हैमर कैंडल बनता नजर आया था, और आज भी एक तरह से बिल्कुल हैमर कैंडल ऊपर साइड से बिल्कुल रिजेक्शन दिखा रहा है यहाँ पे। तो ऐसे भी मार्केट के लिए कल होगी बड़ी वाली एक्सपायरी, यानी मंथली एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी, पूरा जोर लगेगा मार्केट के अंदर। और बड़ी अच्छे वाली यहाँ पे कॉल की, यहाँ पे पुट की हीरो जीरो भी बनने वाली है बड़े बड़े। और यहाँ पे राइटर जो है ना, राइटर अपर साइड पे अगर आप जाके देखोगे तो बड़ी मैसिव कॉल राइटिंग मिलेगी, बड़ी मैसिव। यहाँ पे बड़ी मैसिव कॉल राइटिंग का मतलब है अपर लेवल पे बार बार यहाँ पे दबाव डाला जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे निफ्टी को देखें तो मार्केट के अंदर कल के लिए हमने संभल के कैसे चलना पड़ेगा, जो इतनी वोलेटिलिटी मार्केट के अंदर बनती जा रही है। देखो आज मार्केट ने सुबह सुबह क्या किया कि मार्केट एक गैप डाउन के साथ स्टार्ट होता है, उसके बाद बढ़िया वाली रिकवरी दिखाता, बढ़िया अच्छी वाली एक मोमेंटम दिखाता, लेकिन एक 400 का लेवल था, निफ्टी उसके अबाव भी नहीं जा पाया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वहां पे क्या थी, मैसिव कॉल राइटिंग थी बड़ी जबरदस्त। तो वही लेवल से फिर से दबाव देखने को मिला। देख रहे हो ना, सुबह सुबह एक ट्रैपिंग जोन था मार्केट का, यानी एक लेवल था 330 के लेवल के नीचे बिल्कुल मार्केट ओपन होता है और फिर से रिकवरी कर जाता है 330 के अबव, और 400 तक की रिकवरी दिखाता है यहाँ पे 18,400 तक की। और फिर से यहाँ पे मोमेंटम 400 को टेस्टिंग के लेवल जाते ही फिर से गिरावट, और वापस मार्केट 300 के नीचे बिल्कुल क्लोजिंग दिखाने में कामयाब हो जाता है। यानी एक तरह से बियरस हावी होता जा रहा है। लेकिन ये ब्रेकआउट जो दिखा रहा है ना, बड़े ट्रैपिंग जोन की तरफ सुबह सुबह यहाँ पे कॉल बायर को बड़ा डाला गया है, यहाँ पे बड़ा ट्रैप जोन बना के मार्केट के अंदर। लेकिन अडानी के शेयरों में भी अपर लेवल से बड़ी जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो ऐसे में हमारी साइड अपर की साइड यहाँ पे देखें तो ये वाला 400 और 420 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है अपर साइड पे। लेकिन आज मार्केट ने ये क्या किया, बिल्कुल 260 को बड़ा रिस्पेक्ट दिया था। कल भी मैंने आपको बताया था कि 260 का लेवल एक सपोर्ट एरिया बनता जाएगा। तो हमारे लिए अगर हम नीचे की साइड की अगर बात करें तो ये 260 का लेवल तो हमारे लिए बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है। लेकिन आप इस जोन को थोड़ा सा लॉजिक के साथ मैं डीपली बात करूं तो इस लेवल पे मार्केट क्या रंग दिखा रहा है, बिल्कुल ट्रैपिंग जोन भी बनाया मार्केट ने। अब कल हमारे पास अगर हम बात करें कहां तक का मोमेंटम रहेगा, ये जो जोन है ना, कल भी मैंने बताया था ये जोन मार्केट के लिए बड़ा एक ट्रैपिंग जोन रहने वाला, और इसी लेवल के बीच में मार्केट ने बिल्कुल क्लोजिंग दिखाया। अब इस लेवल पे देखो बार बार मार्केट ने रिकवर किया था ना इस लेवल पे, तो ये वाला जोन हमारे लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग जोन बना था। ये एक ट्रैपिंग जोन भी बोल सकते हो। यहाँ पे सिर्फ स्कैल्पिंग मिल सकती है, और अभी भी मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकडाउन दिया है, यानी ये वाला ब्रेकडाउन आया तो अच्छी खासी। अब सुबह सुबह कॉल की मोमेंटम का भी हमने फायदा उठाएगा। ये देख लो ना, सुबह सुबह एक कैंडल जो आई थी, ये कैंडल एक ब्रेकआउट कैंडल थी और यहां तक की कैंडल थी, तो एक स्कैल्पिंग किया गया सुबह सुबह कॉल की साइड। ये देखो बिल्कुल 18,300 वाली बिल्कुल कॉल, अच्छा खासा यहाँ पे 15, 20, 30 रुपए वाला मोमेंट देने को मिला। उसके बाद बैंक निफ्टी के अंदर हीरो जीरो ट्रेड को बिल्कुल मोमेंटम की तरफ और देखने को मिला। तो ये दो ट्रेड ये टेलीग्राम ग्रुप पर बिल्कुल दी जा गई है। तो एंट्री एग्जिट इस ग्रुप पे मैं बताता रहता हूँ, बिल्कुल जो सेटअप मेरे अकॉर्डिंग बनता जो मैं लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम आप ज्वाइन करना चाहते हो तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो हमारे पास ये जोन रहेगा, इस 330 के अबव जाता है तो मार्केट हमारे पास क्या रहेगा, कॉल साइड का एरिया रहेगा 18,330 के अबव। ये 18,400 से
420 का एरिया हमारे पास निफ्टी के पास रहने वाला है। अपर साइड ये कॉल साइड का एरिया। देखो भाई, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप धन के वेब प्लेटफॉर्म पे जाके यहाँ पे स्पेशल ऑप्शन ट्रेडर के लिए लेके आया है एक नया ऑप्शन। यहाँ पे देखो विद कस्टम स्ट्रेटजी बिल्डर का ऑप्शन आ चुका है यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडर के लिए, जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं स्पेशल ऑप्शन ट्रेडर के लिए अच्छे वाले मूवमेंट, यहाँ पे बड़ा अच्छा वाला यहाँ पे स्ट्रेटजी आप बना सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो ऑप्शन ट्रेडर के ऑप्शन पे जाके, तो यहाँ पे आप जाके अपनी खुद की स्ट्रेटजी बिल्डअप कर सकते हो। स्ट्रेटजी बिल्डर का ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे, एक से एक नई स्ट्रेटजी आप यहाँ पे, और एक्सपायरी के टाइम जो आप हीरो जीरो को टेस्ट करते हो ना कि मार्केट किसी भी साइड जाए, आप इस स्ट्रेटजी को बिल्डअप बना सकते हो यहाँ पे। यानी एक तरह से अगर आपको स्ट्रेटजी नहीं बनानी आती तो वहां पे स्ट्रेटजी बिल्कुल आपको बनी बनाई बिल्कुल फ्री में तरह से मिल जाती है, कोई पैसा नहीं लगाने की जरूरत होती है। तो यहाँ पे अगर आप जाके देखोगे कोई डायरेक्शन अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो होता ना रिटेलर के साथ, तो वहां पे आप एक स्ट्रेटजी मिल सकती है आपको। तो यहाँ पे एनी डायरेक्शन के ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पे एनी डायरेक्शन के ऑप्शन में लॉन्ग स्ट्रैंगल का ऑप्शन मिलेगा। तो लॉन्ग स्ट्रैंगल के ऑप्शन में आपको स्ट्रेटजी मिलेगी बड़ी जबरदस्त। यानी निफ्टी के अंदर भी, बैंक निफ्टी के अंदर भी, फिर निफ्टी के अंदर भी एक्सपायरी के टाइम तो बड़े काम आती हैं। जब मार्केट के अंदर ऐसी मूवमेंट हो जाए कि मार्केट आपको समझ में नहीं आए, तो यहाँ पे स्ट्रेटजी का फायदा उठा सकते हो। यानी यहाँ पे बनी बनाइए देखो 1057 का लॉस, भाई लॉस तो पहले समझना पड़ेगा ना। और प्रॉफिट देखो अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है, हीरो जीरो इनको तो बोलते हैं ना। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर सीन बिल्डर के ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे सामने देखो चार्ट भी आ गया, बिल्कुल पे ऑफ चार्ट मिलेगा। यानी मार्केट अगर ऊपर चला जाता है तो यहां भी कॉल प्रॉफिट मिल जाता है, अगर मार्केट नीचे गिर जाता है तो भी प्रॉफिट मिल जाता है। एक तरह से हैजिंग स्ट्रेटजी होगी। और इसके अंदर लॉस हमारा फिक्स हो जाता है, भाई लॉस फिक्स हो गया, यानी मार्केट किसी ना किसी साइड तो जाएगा और प्रॉफिट अपनी जेब में आएगा। तो यहां पे स्ट्रेटजी बनी बनाई आपको मिल जाती है। ये एक्सपायरी स्पेशल स्ट्रेटजी मान के चल सकते हो भाई, मेरे अकॉर्डिंग तो ये एक्सपायरी स्पेशल स्ट्रेटजी होती है। ये देखो और नीचे चले जाओ, 500 का लॉस, प्रॉफिट अनलिमिटेड है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है। 280 का लॉस, प्रॉफिट अनलिमिटेड है। भाई इतना तो वैसे, इससे बड़ा तो लॉस आप वैसे खा लेते हो। तो ये स्ट्रेटजी बना के आप बिल्कुल, ये देखो 77 रुपए का, 70-80 रुपए का लॉस, प्रॉफिट अनलिमिटेड दबा के। तो ऐसे स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ना जाके थोड़ा सा ऊपर वाली स्ट्रेटजी के ऊपर फोकस करना चाहिए, जिसमें 1500 का हो। ये 50-60 वाला जो लॉस होता है ना, ये डूबने का ज्यादा खतरा रहता है। तो ऐसे में जो ऊपर वाली स्ट्रेटजी आ रही है ना, बड़ी लाजवाब आ रही है। तो 500, 1000, 2000 ये मैक्सिमम आपका फिक्स हो गया, अभी लॉस आपका फिक्स है यहाँ पे। तो ये स्ट्रेटजी अगर आपको इनके अंदर भी पसंद नहीं आता है तो यहाँ पे स्ट्रेटजी बिल्डर के ऑप्शन में जाके आप खुद की स्ट्रेटजी बिल्डअप कर सकते हो, सेलिंग कर सकते हो। पहले आप पता लगा सकते हो कितना लॉस हो सकता है, कितना प्रॉफिट होता है। ये स्पेशल ऑप्शन ट्रेडर के लिए लेके आया धन। तो आप इसके अंदर डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो, लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन के अंदर। लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो और स्ट्रेटजी का फायदा उठा सकते हैं। देखो मार्केट के अंदर सीखना समझना जरूरी है, तभी इन स्ट्रेटजी को सीखोगे तो मार्केट के अंदर आने वाले टाइम में बढ़िया अच्छे वाला प्रॉफिट भी कमा सकते हो। तो बड़ी जबरदस्त स्ट्रेटजी दी गई है। और भी आपको एक और अच्छा ऑप्शन दिखाता हूं। यहाँ पे आपने यहाँ पे चार्ट के ऊपर जाना है, चार्ट के ऊपर जाओगे ना, ऑप्शन चैन का डाटा यहाँ पे पूरा लाइव मिल जाता है आपको। बार बार में अदर साइट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसी साइट पे पूरा डाटा आपको व्यू नजर आएगा। और लाइव डाटा, बिल्कुल लाइव डाटा, लाइव मार्केट के अंदर बिल्कुल लाइव में भी मैं आपके साथ यही डाटा चलाता रहता हूं और यही चार्ट यूज करता रहता हूं। बिल्कुल धन का वेब प्लेटफॉर्म इतना अच्छा आ चुका है, आप बड़ी आसानी से लो ब्रोकरेज के साथ अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो और चंद ही मिनटों में अपना डीमेट अकाउंट ओपन हो सकता है। तो निफ्टी में ऊपर की साइड देखें तो हमारे पास ये वाला जो 15-16 मई को हाई लगा था 18,460 का लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। लेकिन नीचे की साइड मार्केट को इस लेवल को देखो तो यहाँ पे 22 तारीख को एक बड़ा ब्रेकआउट आया था और बड़ी तेजी के साथ मार्केट ने बड़ा जंप लिया था भाई। तो ये वाला हमारे पास एक सपोर्ट एरिया होगा, इसको अगर मैं मार्क करके चलूँ यहाँ पे रेक्टेंगल, तो ये 18,200 और 180 का लेवल होगा। 180 के नीचे मार्केट के पास क्या सा लेवल होगा, इस मोमेंटम को तो आप भूल ही नहीं सकते, ये वाला मोमेंटम यानी 18,100 का एरिया बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल होगा।
थोड़ा सा और डीपली जाके आपको फिर से यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो सीखना समझना जरूरी है। यानी मार्केट के पास ये वाला 18,250 का लेवल ब्रेकडाउन करता है तो 200 तक का यानी 180 तक का ये पुट का स्कैल्पिंग हमारे पास बिल्कुल बन सकता है कल सुबह सुबह मार्केट ओपन होते हैं, क्योंकि मार्केट ने बड़े अच्छे खासे यहाँ पे ब्रेकडाउन दिए है। तो 250 का लेवल यानी बड़ा स्ट्रॉन्ग हमारे पास एक सपोर्ट एरिया रहने वाला 18,250। और इसके नीचे अगर हम बात करें 18,200 से और 180 का एक सपोर्ट जोन नीचे भी है। और इसके नीचे ब्रेकडाउन आता है तो हमारे पास 18,100 का एरिया एक सपोर्ट एरिया बनेगा। लेकिन ऊपर की साइड यहाँ पे 18,330 के अबव मार्केट निकलता है तो हमारे पास एक कॉल साइड का मोमेंटम होगा एक स्कैल्पिंग के तौर पे 18,400 से लेके और ऊपर का एरिया जो होगा 400 के अबव ही आएगा भाई 18,460 का एरिया। तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अपर की साइड रहने वाले 18,330 का एरिया। यानी ऊपर की साइड और नीचे की साइड दोनों साइड की तैयारी करके चलेंगे तभी मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ तो निकाल के पाओगे कुछ, क्योंकि मार्केट ऐसे ट्रैपिंग जोन में बड़ी मूवमेंट को घुमाता जा रहा है। तो ऐसे में दोनों साइड की तैयारी करके चलेंगे। अगर हम दोनों साइड की तैयारी नहीं करके तो यहाँ पे पुट का और कॉल का प्रॉफिट कैसे आता, इसीलिए दोनों साइड की तैयारी करके चलना जरूरी होता है। अगर यहाँ पे ऑप्शन चैन डाटा बिल्कुल आपको और अच्छी तरीके से समझाने की बात करें तो 18,300 के लेवल पर आप देखो बड़ी जबरदस्त 2,46,000 की कॉल राइटिंग आ रही, बड़ी मैसिव कॉल राइटिंग है। 350 के लेवल पर 1,74,000 का और 400 के लेवल पर आप देखो तो 2,98,000 का। 500 के लेवल पर देखो भाई बड़ी जबरदस्त यहाँ पे 2,61,000 की। तो भाई अपर के जो एरिया आ रहे हैं ना बड़े स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं हमारे पास। रेजिस्टेंस के तौर पे अगर हम देखें 18,300 और 330 का एरिया हमारे पास एक ट्रैपिंग जोन से बचने के लिए 30 पॉइंट हमारे लिए बड़े काम के आने वाले हैं। आज भी मैं आपको लाइव में बोलता रहा था कि 330 के अबव जाएगा तभी कॉल बनेगी, नहीं तो गिरावट आएगी और एकदम से लाजवाब गिरावट आई है और आप सबने प्रॉफिट भी कमाया। तो बिल्कुल कल भी मैं आपके साथ लाइव जुड़ने वाला हूं, तो इसलिए लाइक बटन को हिट करते जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ कि आपको पूरा यहाँ पे ऑफलाइन भी लाइव में भी पूरा सपोर्ट कर रहा हूं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें रेजिस्टेंस के तौर पे अपर साइड 18,400 का लेवल और इसके बाद की अगर हम बात करें 18,460 और 500 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहने वाला है निफ्टी के पास। नीचे की बात करें तो मार्केट के नीचे यहाँ पे सपोर्ट के बाद 300 का लेवल पे अभी भी यहाँ पे क्या बनी हुई है, पुट राइटिंग बनी हुई है। सब ये क्या कर रहा है, ट्रैप कर रहा है। तो ट्रैप से हमने क्या कर लिया है, बिल्कुल तैयारी कर ली है। तो नीचे की साइड हमारे पास 200 के लेवल पर आप देखो तो 2,51,000 की बड़ी जबरदस्त वाली पुट राइटिंग नजर आ रही है। और 18,100 के लेवल पर देखो तो 1,78,000 की आ रही है। और भाई 18,000 के लेवल पर देखो तो 1,82,000 की पुट राइटिंग आ रही है। तो यहाँ पे सपोर्ट जो बन के आ रहा है ना हमारे पास 18,250। अब 250 के लेवल पर 1,26,000 का पुट राइटिंग भी बैठा है। तो ये सपोर्ट को बिल्कुल मार्क करके तो चलना पड़ेगा हमारे लिए ट्रैप से बचने के लिए। तो नीचे की साइड 200 और इसके बाद हमारे पास 18,100 का एरिया और इसके बाद 18,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे निकल के आ रहे हैं निफ्टी के अंदर। लेकिन इसका डाटा पीसीआर रेशो कब काम करता है, यहां पे गलती कर देते हो आप, थोड़ी सी समझे हो। यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे पीसीआर रेशो को चेक करो, तब जाके मार्केट के अंदर एक आपका व्यू निकल के आ जाएगा बड़ी आसानी से चलती मार्केट के अंदर एक लेवल टू लेवल। तो यहाँ पे पुट कॉल रेशो अभी क्या आ रहा है बिल्कुल, और टोटल यहाँ पे पुट का टोटल और कॉल के टोटल को यानी पीसीआर रेशो पुट कॉल रेशो बड़ा ही जबरदस्त 0.86 यानी एक तरह से डाटा एक बीआरएस मोड में दिखा रहा है। जब ये 330 के अबव जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पीसीआर रेशो भी पॉजिटिव आ जाएगा और एक लेवल को भी ब्रेकआउट कर देगा तो हमारे पास कॉल आ जाएगी, नहीं तो बार बार सेल ऑन राइज की मूवमेंट दिखाता रहेगा संभावना के तौर पर। बैंक निफ्टी के अंदर भी रिजेक्शन देखने को मिला, बड़े वाला रिजेक्शन 300 पॉइंट की रिजेक्शन के साथ यहाँ पे। लेकिन कल आपको एक लेवल आपको बताया गया था। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी भी पूरा ट्रैपिंग जोन में है भाई, ये भी कसर नहीं छोड़ रहा है। मैंने आपको कल क्या बताया था कि ये वाली एक ट्रेंड लाइन हमने कल लगाई थी, ये वाली एक ट्रेंड लाइन लगाई थी ना, अगर किसी ने देखा हो तो लास्ट का वीडियो के अंदर जाके चेक कर सकते हो। और कल आपको बताया गया था कि मार्केट इसके नीचे एक तरह से पुट का मोमेंटम देगा और वही यहाँ पे नजर आया। तो एक तरह से मार्केट ने सुबह सुबह ट्रैपिंग जोन भी किया, लेकिन ऊपरी लेवल पे जो ना बैंक निफ्टी के पास ये 44,000 का एरिया बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया था। लेकिन मार्केट यहाँ पे बार बार इसी लेवल से गिरावट दिखा रहा है, एक प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है। तो ऐसे में अपर
साइड का एरिया हमारे पास 44,000 और 44,150 का एरिया अभी भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया बना हुआ है। लेकिन नीचे की साइड जो ये ब्रेकडाउन आया है ना बैंक निफ्टी के पास, ये बड़ी मोमेंटम की तरह इशारा कर रहा है, बड़ी गिरावट की तरफ इशारा कर रहा है। तो ऐसे में हमारे पास नीचे की साइड ये वाला लेवल होगा 500 का लेवल, जो मार्केट ने यहाँ पे बार बार एक रिकवरी देखने को मिली थी बैंक निफ्टी के पास। अगर ये वाला लेवल ब्रेकडाउन होता है तो हमारे पास इस लेवल तक जाने के तौर पे बड़े अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकते हैं इस लेवल तक। और इस लेवल के बाद हमारे पास ये वाला लेवल, भाई सारी तैयारी करके चलेंगे। ऊपर तो बार बार मार्केट टिक नहीं पा रहा है, तो नीचे की साइड हमारे पास सपोर्ट एरिया क्या बन के निकल के आ रहा है, इसको मैं मार्क करके चलूं तो ये वाला जोन हमारे पास कौन सा रहने वाला है, 500 का और 450 का लेवल बैंक निफ्टी के पास। यानी एक तरह से इस लेवल को मार्क किया तो ये लेवल आ रहा निकल के भाई 450 का एरिया। 450 का लेवल अगर ब्रेक डाउन कर देता है तो ये वाला लेवल कौन सा आ रहा है, इस लेवल को अगर मार्क करके चले तो इस लेवल को भी मार्क कर देते हैं। भाई ये लो, मार्क तो करना जरूरी है ना तैयारी करने के लिए। तो बड़ी वाली एरिया भाई पुट का, तो यहाँ पे अगर 450 ब्रेक डाउन होता है तो बड़ी पुट यहाँ पे बैंक निफ्टी के साइड भी मिलने की संभावना हो जाती है। तो ये वाला एरिया कौन सा आ गया, सपोर्ट 42,800 का। और 800 का लेवल ब्रेक डाउन करता है तो इस लेवल को भी मार्क कर ही लेते हैं, क्योंकि तैयारी बड़ी करनी पड़ेगी, बड़ी एक्सपायरी आ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट एरिया नीचे की साइड की अगर हम बात करें इस लेवल को, यानी 42,500। लो भाई ये तो बड़ा एरिया आ गया। तो ऐसे में हमारे साइड अपर की साइड देखें तो रेजिस्टेंस के तौर पे यहाँ पे बैंक निफ्टी के साइड अपर जो एरिया आ रहा है हमारे पास, एक तरह से बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस एरिया आएगा 44,000 का एरिया, और इसके बाद हमारे पास 44,150 का एरिया। ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। लेकिन नीचे की साइड अगर हम बात करें यहाँ पे 43,500 का लेवल एक सपोर्ट का एरिया बनेगा। ये जो जोन बनाया ना, ये 50 पॉइंट का जोन है ट्रैपिंग से बचने के लिए। तो नीचे की साइड यहाँ पे ब्रेकडाउन आता है हमारे पास, तो नीचे की साइड सपोर्ट एरिया 42,800 का रहेगा, और इसके नीचे ब्रेकडाउन आता है तो हमारे पास बढ़िया वाला सपोर्ट 42,600 का बैंक निफ्टी के पास रहने वाला है। लेकिन इसका डाटा, ऑप्शन डाटा अगर हम यहाँ पे देखना चाहें तो पूरा यहाँ पे बैंक निफ्टी का और पीसीआर रेशो और एफआई डाटा पूरा निकल के आ रहा है। अभी जो यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर पीसीआर रेशो भी देखेंगे, लेकिन ये भी डाटा अगर देखें तो यहाँ पे 44,000 के लेवल पर बड़ी मैसिव यहाँ पे क्या आ रही है भाई, 3,25,000 की कॉल राइटिंग आ रही है। बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग है अपर लेवल पे। तो यहाँ पे अगर हम ऊपर की साइड देखें तो 44,500 के लेवल पर भी बड़ी 1,74,000 की है, 200 के लेवल पर भी 1,46,000 की है, 100 के लेवल पर भी 1.5 लाख का आ रहा है। तो भाई बड़ी जबरदस्त ठोक बजा के कॉल राइटर बैठे हुए हैं, तो बड़ा मूवमेंट मिलने वाला है यहाँ पे। तो ऊपर की साइड रेजिस्टेंस हमारे पास कौन सा रहेगा, 44,500 का, क्योंकि हैवी कॉल राइटिंग, और इससे पहले हमारे पास 44,000 और 44,150 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर नीचे की साइड अगर हम बात करें 700 के लेवल पर भी और यहाँ पे 500 के लेवल पर भी, तो सबसे ज्यादा 500 के लेवल पर भी 2 लाख का क्या आ रहा है, बड़ी मैसिव पुट राइटिंग आ रही है, बड़ी जबरदस्त नजर आ रही है। और 43,000 के लेवल पर भी 1 लाख का जबरदस्त यहाँ पे क्या आ रहा है, पुट राइटिंग आ रहा है। तो हमारे पास नीचे की साइड सपोर्ट एरिया 43,500 का, और इसके नीचे 43,000 का लेवल हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आया। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे पुट का टोटल और कॉल के टोटल को डिवाइड करेंगे, यानी पीसीआर रेशो निकालने के लिए। तो अभी जो पीसीआर रेशो अभी जो निकल के आ रहा है, यानी पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करेंगे और सपोर्ट रेजिस्टेंस पे इसको क्लूड करेंगे, तो मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग व्यू बन जाता है। तो बैंक निफ्टी का पीसीआर रेशो 0.72 बिल्कुल डाटा बेयरिश मोड में दिखा रहा है। एक मूवमेंट जो है ना गैप डाउन की तरफ इशारा कर रहा है एक संभावना के तौर पे। तो बैंक निफ्टी के लिए 500 का लेवल बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाला है कल सेशन में। इंडिया विक्स को अगर हम देखें, इंडिया विक्स के अंदर भी बड़ा एक तरह से ब्रेकआउट आता नजर आ रहा है। यानी इंडिया विक्स ने लास्ट टाइम यहीं से गिरावट दिखाई थी और फिर से उसी लेवल पे आना, एक तरह से मोमेंटम जो दिख रहा है, यानी एक 1350 के अबव ब्रेकआउट। तो यहाँ पे बड़ी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है यहां से जो इंडिया विक्स के अंदर गिरावट आई थी। यानी इंडिया विक्स के अंदर रिकवरी का मतलब है, अगर इंडिया विक्स रिकवरी कर रहा है
है तो मार्केट के अंदर गिरावट आना लाजमी बनता है। आज इंडिया विक्स के अंदर क्या है, बिल्कुल अच्छी खासी 4-5% की तेजी इंडिया विक्स के अंदर देखने को मिली है, बढ़िया वाला ब्रेकआउट के साथ। तो ऐसे में यहाँ पे मार्केट के लिए कल एक खतरा तो बना हुआ है, क्योंकि इंडिया विक्स भी रिकवरी कर रहा है। तो ऐसे में थोड़ा सा संभल के मार्केट के अंदर फोकस करना पड़ेगा, लेवल टू लेवल प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ेगी मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट एक बड़ी वोलेटिलिटी रहने वाली है, बड़ी एक्सपायरी।